हाँ जी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप एक फ़िनांस स्टूडेंट हो, आप फ़िनांस में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आप इसको आखिरी तक आराम से देखना, नोटबुक, पैड अपना नोट्स बनाते हुए देखना, क्योंकि ये सेशन आपके लिए होने वाला है। ये सेशन आपको एक फुल फ्लेजेड रोड मैप देने के लिए होने वाला है कि आपको अगर करियर बनाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वैल्यूएशन में, तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप आज मेहनत करते हुए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप उस लायक बन सकते हो कि आप उनके साथ compete कर सको फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वैल्यूएशन एंड कोर फाइनेंस रोल्स। ठीक है, तो हम इसको बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका ड्रीम रोल क्या है। आप खुद मेरे को देख सोच के बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो। आपने दिमाग में कुछ तो सोचा होगा कि मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, एमएनए में जाना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, आईपीओ फंडिंग में जाना चाहता हूँ, ट्रेडर बनना चाहता हूँ, असेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ जाना चाहते हो? ठीक है? जहाँ भी आप जाना चाहते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसके लिए तैयार हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है? ये फ़िनांस का जो आपके अंदर आज एक एक्साइटमेंट आया है कि यार फ़िनांस में करियर बनाना है ना, इसका रीज़न क्या है? आपने ऐसा तो नहीं है रिसेंटली 2, 4, 5 लोगों को देखा फ़िनांस में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया करियर बना रहे हैं, समझ रहे हो? वो अजमेर वाली बुआ जी, उनका बेटा, है ना? अच्छा देखो आज कितनी बढ़िया नौकरी कर रहा है जेपी मॉर्गन में। वो रीज़न तो नहीं है। अंदर से जज़्बा और जुनून है, तो याद रखना कि आपका ड्रीम रोल क्या है, जो भी ड्रीम रोल आपने सोचा है। क्या कारण है यार मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल टू मेक अ करियर इन कोर फाइनेंस? जैसे अगर 100 बंदे स्टार्ट करते हैं तो 4 5 6 लोग ही फाइनेंस में कोर फाइनेंस में अपना करियर बना पाते हैं। क्या रीजन है? समझना। देखो यार क्या होता है पता है? कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइनेंस में नौकरी करना, नौकरी मिलना। अब क्या रीजन है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप उसके अगेंस्ट चले जाओगे, आपको नहीं मिलेगी? ठीक है। द रियल रीजन इज कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ चाह रहे हैं कि फिनेंस के अंदर नौकरी करना है ना, कि सर मेरे को तो फाइनेंस में नौकरी करनी है। आप पूछना आपके आसपास दोस्तों से, यार देखो क्या कर किस में करियर बनाना है। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल देंगे कि फाइनेंस में करियर बनाना है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे फाइनेंस में करियर बनाना है। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा ना। क्या आप एग्जीक्यूशन करने के लिए तैयार हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर यू रेडी टू पुट द एफर्ट? मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हो क्या? ठीक है, ये खुद से पूछना पड़ेगा। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्रीम रोल? मैं नहीं बोलता कि ऑडिट खराब है, टैक्सेशन खराब है, बट आप खुद से सवाल करो कि क्या आप ऑडिट, टैक्सेशन जो भी आप इस समय कर रहे हो, अगर वो फाइनेंस नहीं है तो क्या आप वो कर सकते हो पूरी लाइफ अपनी 60 साल 70 साल की उम्र तक? जो भी काम आप कर रहे हो, भले अकाउंटिंग कर रहे हो, डजेंट मैटर। समझना। या फिर मुझे फाइनेंस में ही करियर बनाना है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर ड्रीम रोल, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्या आपको भी कन्वेंशनल जॉब रोल्स चाहिए? ऑडिटर बन जाएँगे, नो अकाउंटेंट बन जाएँगे, टैक्स प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके के काम करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काम में। मैं जानता हूँ लोगों को करोड़पति बन गए। या कोर फाइनेंस में जाना है, नहीं सर मेरे को तो मार्केट के आस-पास ही काम करना है। मेरे को काम में डायनामिज़्म चाहिए। मेरे को चाहिए कि मैं कोई काम करूँ तो उसका लंबा इम्पैक्ट बैठे, शानदार इम्पैक्ट बैठे। समझना प्लीज़। तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा रिज़्यूम और प्रोफाइल में। कारण क्या है पता है? जब आप फाइनेंस जॉब के लिए जाओगे ना, तो सामने वाला बंदा कभी भी रिज्यूम के लिए हंग्री नहीं है वो। उसको चाहिए प्रोफाइल। सर, मेरे को समझ ही नहीं आया रिज्यूम और प्रोफाइल के बीच का डिफरेंस क्या है? आप समझा सकते हो क्या थोड़ी आसानी से? बिल्कुल। रिज्यूम तो कागज का टुकड़ा है, जो आप सब बना ही लेते हो यूट्यूब पे देख के, इधर-उधर देख के, चैट जीपीटी से। प्रोफाइल का क्या मतलब है? प्रोफाइल मतलब मैं होलिस्टिक पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने अगर एक नेम सेक के लिए ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए टुकड़े पे कागज पे लिख के दिया कि कहाँ जन्म हुआ है, कब 10th करी, कब 12th करी, सीएफए लेवल 1 में हो, डजंट मैटर। हजारों आते हैं ऐसे, मतलब उस पे वो लोग भेल खाते हैं, समोसे खाते हैं फ्राइडे इवनिंग्स को। समझना। प्रोफाइल जो है उसमें क्या बोलेगा पता है? वो बीबीए कर रहा है, उसने फाइनेंस क्लब ज्वाइन करा है, उसने इंटर्नशिप्स करी है, उसने ई इंटर्नशिप्स करी है, उसने पर्सनल प्रोजेक्ट्स करे हैं। समझना। वो लिंक्डइन के ऊपर बहुत एक्टिव है, लिंक्डइन पे 100 डे चैलेंज कंप्लीट किया है। इस तरह की जो स्टूडेंट है ना, जब वो इस तरह के डायनामिज्म के साथ जाता है, अप्रोच करता है, तब वो अलग से निखरता है। देखो यार आज इतनी भीड़ है,
सीएफए लेवल 1 इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, सीएफए लेवल 2 इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना? कि वो सीएफए डिफरेंशिएशन नहीं है इस टाइम पर। इस टाइम पर डिफरेंशिएशन आपकी स्किल सेट है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? डेफिनिटली सीएफए की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट जो एक डिफरेंशिएशन पॉइंट क्रिएट करेगा 4 सीएफए के बीच में, वो तो फिर स्किल सेट ही है, वो तो प्रोफाइल ही है, रिज्यूम से काम चलेगा नहीं। आपको समझना है आपके पास क्या प्रोफाइल है। आप अगर रिज्यूम भेजते हो तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या वैल्यूएशन इंटरव्यू का कॉल आ ही जाएगा आपके पास। इस चीज का आकलन आप करो, आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है? तो सर आप ये बताइए कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए अगर मेरे को आईबी या वैल्यूएशन में करियर बनाना है? तो आप तो बिल्कुल मुद्दे की बात करो ना यार, सीधे आके। देख ब्रो, बहुत सिंपल है। अपन ने है ना 3 स्टेज का मॉडल डिवाइस करा है इसके लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्किल्स, फिर अनलर्न प्लस लर्न, और फिर इम्प्लीमेंटेशन। समझना, आइडेंटिफाई द स्किल्स का क्या मतलब है? कौन सा मेरा जो की रोल है, जो मेरा ड्रीम रोल है, जो तूने बोला था याद कर, उस रोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्किल्स है जिनकी जरूरत है? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट की स्किल्स है वैल्यूएशन। भाई जैसे हल्दीराम को मान लो ब्लैक रॉक खरीद रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि टेबल पे बैठ के बात हो जाएगी, है ना जी, कि हल्दीराम जी बताओ कितने में, 5,000 करोड़। बोले नहीं नहीं, 5,000 करोड़ तो ज्यादा लग रहे हैं, आप तो एक काम करो 4.5 में। ऐसा थोड़ा ना होता है। क्या दोनों पार्टीज अपना अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करेंगी क्या? हल्दीराम भी करेगा, ब्लैक रॉक तो खुद ही कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, मतलब उनके सब डिविजनल आर्म्स है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। समझना मेरी बात। तो क्या हल्दीराम वैल्यूएशन कंडक्ट कराएगा एक हल्दीराम के बैंकर से? बिल्कुल कराएगा। उसके हिसाब से क्या डील आगे बढ़ेगी क्या? बिल्कुल आगे बढ़ेगी। ये होता है वैल्यूएशन। अलग अलग तरीके हैं, डीसीए वैल्यूएशन है, रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन है, असेट बेस्ड वैल्यूएशन है। इन सब को आपको बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा। समझिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग सिर्फ एक्सेल पे स्क्रैच से मेरे को मॉडल बनाना आता है उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि मॉडल को कंट्रोल में कैसे रखना है, इनपुट शीट का क्या इंपॉर्टेंस है, मॉडल में कौन सी चीज कहां से कैसे लिंक हो रही है, मॉडल का फ्लो क्या है, मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है। समझना, मॉडल के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, बनाए क्या आपने कभी जीवन में, मॉडल कहां पर एरर थ्रो कर रहा है, कैसे पता करोगे कि मॉडल बहुत एफिशिएंट बना है ना? मॉडल कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, क्योंकि एक सिंपलिस्टिक मॉडल ही सबसे अच्छा मॉडल होता है। और आखिरी में जो भी आपने करा है, उन सब को निचोड़ के आप एक रिपोर्ट राइटिंग करते हो, एक शानदार लहजे में अपनी सारी ऑब्जर्वेशन, अपने सारे वैल्यूएशन के कैलकुलेशन को प्रेजेंट करते हो। ये हैं आपकी की स्किल्स जो आपको चाहिए ही चाहिए। अब जब सेकंड स्टेप पे आऊंगा तो मैं यहाँ बोला है लर्न करना है बट अनलर्न करते हुए। देख यार क्या है पता है, फाइनेंस अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज है, टैक्स में क्या होता है, बंदा वो टैक्स में जो पढ़ता है किताब में वही चीज प्रैक्टिस में होती है। लॉ में तूने पढ़ा कि हाँ जी मर्डर ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, एक्चुअल में प्रैक्टिस में बिल्कुल वैसा वैसा ही होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ फाइनेंस में कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो होती है वो रिस्क फ्री रेट होती है, और जब मैं एक्चुअल में करने जाता हूँ तो पता चलता है ये तो है ही नहीं। फाइनेंस अनफॉर्चुनेटली ऐसा है जो किताब में बहुत अलग है और बाहर बहुत अलग है। अभी तक समझो ना क्या हुआ आपके साथ। आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, आप ये बात ध्यान रखना। आप ये सोचना ही मत कहीं से कहीं तक कि एक जेनरिक यूट्यूब वीडियो जो सबके लिए डाला गया है। मैं आंखों में आंखें डाल के तेरे से बात कर रहा हूँ, तू मेरे को जवाब दे। आज इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 12-15 साल से आप पढ़ ही रहे हो। आप मुझे बताओ, आपको क्या सबने मिलके ठग लिया है ना? एजुकेशन के नाम पर, फॉर्मूला रटने के नाम पर, एग्जाम पास कराने के नाम पर आपका आज क्या स्टैंडिंग है? आप एक खुद से नौकरी नहीं ले सकते 15 साल की स्टडीज के बाद, है ना? आप अभी भी अपस्किलिंग के लिए दर दर घूम रहे हो। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने स्टडी करी है, हमने चीजों को पढ़ा है, उनको समझा नहीं है, प्रैक्टिकली चीजों को समझा नहीं है, और उससे भी ज्यादा कुछ शानदार सीख के इंप्लीमेंट करके बनाया नहीं है, कुछ बिल्ड नहीं करा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसी के साथ तीसरा आता है, जब आप बिल्ड करोगे ना कोई चीज, जैसे आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो, आप वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बना रहे हो, 1 पेजर समरी बना रहे हो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस के ऊपर रिपोर्ट्स बना रहे हो, जब आप ये सब चीजें मिलके बिल्ड करोगे, समझना, तब थर्ड स्टेज आएगी इम्प्लीमेंटेशन, रीच, जो आपकी रीच बढ़ाएगा। यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल एंड शो देम योर स्किल्स एंड गेट अ ड्रीम जॉब। कारण क्या है?
समझना इधर ब्रो, वैल्यूएशन स्कूल एचआर कंसल्टिंग कंपनी नहीं है। वी आर अ वेरी प्राउड फाइनेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, है ना। हम लोग दलाली का काम नहीं करते हैं, पैसा लेके बच्चों को प्लेस कराने का। ये चीज़ समझ में आ रही है? प्योर नॉलेज है, आपके दम पे आपको प्लेस होना है, ये बात ध्यान रखना। कहीं भी किसी ने भी आपको अगर 100% प्लेसमेंट बोल दिया या प्लेसमेंट सर्विसेज भी लिख दिए, चूरन है भाई, पूरा चूरन है, एकदम आमकुट बोरकुट दे रहा है आपको, चेप रहा है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल दूर भाग जाना। स्कैम हुए बच्चों के साथ बड़े बड़े, 50-50 हज़ार रुपए ले लेते हैं लोग, 50-50, 70-70 हज़ार, 75-75 हज़ार रुपए ले लेते हैं इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट। एंड दे व्हाट दे गेट नथिंग। केवाईसी एमएल में नौकरी लग रही है बच्चों, समझना। लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड चेक कर रहे हैं बैठ के। वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा नेटवर्क खुद बनाना है। सर क्या आप मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा, इसीलिए मैं आया हूं। आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा ब्रो, और ये बनाने में द वैल्यूएशन स्कूल हमेशा से मदद करता है आपकी। मैं मदद करूंगा पर्सनल लेवल पे। एवीएफएम बहुत अलग होता है इक्विटी रिसर्च कोहर्ट से, बहुत ज़्यादा अलग होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का मेरे साथ एक पर्सनल टच बनता है। मुझे पता है बिकॉज एवीएफएम इज मोर क्लोज टू माई हार्ट। इट्स वेरी फर्स्ट माई फर्स्ट प्रोग्राम, है ना। एंड आई एम नॉट हियर एज अ टीचर, आई एम हियर एज अ मेंटोर। मैं अगले 3 महीने में अपनी जीवन का मिशन बनाऊंगा कि मैं आपके साथ मिलके बहुत ही डिटेल में काम करूं, और उससे आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आए बहुत ज़बरदस्त। हम कोशिश करेंगे कि आप इतना चेंज हो जाओ दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ठीक है, तो आप बताओ, आर यू रेडी टू चेंज द गेम? आप अपने गेम को चेंज करने के लिए तैयार हो क्या? पहले आप ये चीज बताओ। इफ यस, देन द वैल्यूएशन स्कूल इज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स इन इंडिया। 100% प्रैक्टिकल है, 100% जॉब ओरिएंटेड है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, 100% प्रैक्टिकल है, 100% जॉब ओरिएंटेड है। मैं तीसरी बार बोलता हूँ, 100% प्रैक्टिकल है, 100% जॉब ओरिएंटेड है फ्रॉम डे वन। नो बुलशिट। मेरे को नहीं सिखाना तेरे को कि मार्केट कितनी बजे से खुल रहा है, कितनी बजे बैठ रहा है, कोई मतलब नहीं है। सीधे कंसेप्ट समझ, उसको अप्लाई कर, मॉडल बना। समझ रहा है? वैल्यूएशन निकाल के दे। यही है पूरा कोहर्ट। ये कोहर्ट है, कोर्स नहीं है, समझिए। वेयर यू विल लर्न, यू विल अपस्किल योर सेल्फ टू प्रिपेयर टॉप नॉच एंड हाई क्वालिटी इंडस्ट्री रेडी वैल्यूएशन रिपोर्ट विथ ऑल लॉजिक्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ और चार्ट्स बना रहे हैं। सर ये चैट जीपीटी से लिखा है, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है चैट जीपीटी से। लिखोगे तो आपकी बैंड बजनी है आगे करियर में, समझना। क्या करेंगे? वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनाएंगे जी, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाएंगे, मेमोज बनाएंगे, ये चीजें सीखेंगे, समझना। और इसके साथ देखना, 2 तरीके हैं। यूजुअली क्या होता है पता है? आप वैल्यूएशन करोगे ना, वैल्यूएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टीच। कारण क्या होता है? सब्जेक्टिविटी बहुत हाई होती है इसके अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। आपको पता है कि आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है पता है? एक तरीका तो ये है कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना मुझे सबसे अच्छे तरीके से आता है, कोई फॉरेन की कंपनी उठा ली या कोई इंडियन कंपनी भी उठा ली पुरानी 2020, 25, 22 तक की, और वो एक कंपनी पे मैंने वैल्यूएशन कर दिया और आप सबने भी उस पे कर दिया, ये कोई तरीका है? मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं वैल्यूएशन करने का, किसी एक कंपनी पे वैल्यूएशन करना नहीं सिखा रहा हूं। तो सर क्या हम किसी भी कंपनी पे वैल्यूएशन कर सकते हैं? आप किसी भी कंपनी पे वैल्यूएशन कर सकते हैं। जब आप वैल्यूएशन करोगे तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब आप पहला वैल्यूएशन अपना करते हो तो आप इन 25 कंपनीज की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, आप उसमें से कोई भी रैंडम नाम उठा के वैल्यूएशन कर। सर क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मैं वैल्यूएशन परफॉर्म कर दूंगा 25 में से किसी भी कंपनी पे? मैं तो कॉन्फिडेंट हूं। तू मेहनत करेगा तो तू भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मैं जो बोलूंगा, मैं जो गाइड करूंगा, मैं जो मेंटरिंग करूंगा, अगर तू अगले 2 ढाई महीने, 3 महीने, 4 महीने मेरे साथ है, समझना 4 मंथ्स लगेंगे अपने को एवीएफएम प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करने में। अगर तू मेरे साथ है तो दिवाली तेरी भी दिवाली है, तेरी भी दिवाली है, घर वालों की भी दिवाली है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, आर यू रियली गेम फॉर इट? करें अपन इसको शुरुआत। बताऊं मैं आपको एक एक करके। पहले है ना, हम देखते हैं ब्रॉडर लेवल पे कि हम कौन कौन से मॉड्यूल्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। अब इंट्रिंसिक वैल्यूएशन क्या होता है जी? आप है ना कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का
केपेक्स कैसा चल रहा है, कंपनी में ग्रोथ कैसी आ रही है। इंटरनली इंफॉर्मेशन आप पूरी कलेक्ट करके आप वैल्यूएशन परफॉर्म करते हो। मतलब आप थर्ड पार्टी डेटा पे रिलायंस नहीं परफॉर्म करते हो। यहाँ पर वैल्यू के लिए आप थर्ड पार्टी पे रिलाय नहीं हो। आपके पास आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपने खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाई है और आप उसके बेसिस पे कंपनी को वैल्यू करते हो। ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। सेकंड जी, अपन मॉड्यूल में आएंगे, वो बोलेंगे रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन। वैसे मैं बता दूं आपको 40 50 60% ऑफ द एवीएफएम कोहर्ट इज मॉड्यूल 1 ओनली, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। एडवांस्ड वैल्यूएशन है ना। सेकंड इज रिलेटिव प्राइसिंग, कि जी बाजार में अगर कोई जमीन मेरे को वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो? क्या आप ये ढूंढने की कोशिश करते हो कि इस जमीन जैसी दूसरी जमीन आसपास कितने में मिल रही है या कितने में बिकी है? तो आपको अंदाजा लग जाता है कि जी पास वाला प्लॉट जो है अभी 6 महीने पहले 1500 रुपए स्क्वायर फीट में बिका है, तो आप 1550 ले लो जी, 6 महीने का और बढ़ा लो 50 रुपए। ये होता है रिलेटिव प्राइसिंग। तो सर क्या मैं पता कर सकता हूं कि एक सीमेंट की कंपनी की वैल्यू क्या है? हाँ, इस बेसिस पे कि बाकी दूसरी सीमेंट कंपनियां क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है मार्केट में। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। थर्ड, डेटाबेस इन रिसर्च टूल्स। जो भी आपको डेटाबेस चाहिए, जो भी रिसर्च टूल्स चाहिए, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझना, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा मैं आपको। नंबर 4 इज एक्सेल एक्सीलेंसी। मुझे, अगर आपको एक्सेल जीरो से आता है, वेरी गुड, ऐसे ही बच्चा चाहिए जिसको सब कुछ जीरो से आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, है ना। जीरो से एकदम अपन एक्सेल के अंदर आपको खड़ा करेंगे, बेसिक से। एक्सेल खोलते कैसे वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मॉड्यूल 5 आता है एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग। वो जो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन करना है, मॉड्यूल 1 में सारे कोर कंसेप्ट समझेंगे और उन कोर कंसेप्ट को समझ के मॉड्यूल 5 में एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग पे अप्लाई करेंगे। मॉड्यूल 6 में होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। समझना ध्यान से, अकाउंटेंट वाला काम नहीं है मेरा। सर मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं ना, मैं तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का हूं, मैं क्या करूं? अकाउंटेंट का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। आपका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है ब्रॉडर लेवल पे, ऊपर से। आपको ग्रिप तो होनी चाहिए बिजनेस कहां जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ब्रो। अगर तू सीखना पड़ेगा ना, अपन सीखेंगे, आई एम हियर, डोंट वरी। मॉड्यूल 7 इज पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस। सर ये बात तो तय है कि एक स्टूडेंट को अगर मैं रैंडमली पकड़ के बोल दूं कि एक्सेल में मेरे को ये काम करके दे दे, वो कर देगा। लेकिन वहीं मैं उसको बोलूं पावर पॉइंट में करके दे दे, तो झिझक जाता है कि अरे सर पावर पॉइंट नहीं चलाना आता। डोंट वरी, एकदम ब्लैंक स्लाइड खोल के सिखाएंगे, एकदम स्टार्टिंग से। मॉड्यूल 8, रिपोर्ट राइटिंग एंड पिच बुक प्रिपरेशन। ठीक है जी, कि रिपोर्ट कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स कवर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अपेंडिक्स कैसे बनाना है, ठीक है, और पिच बुक जैसी चीज क्या प्रिपेयर होती है, वही सेम चीज है मतलब लगभग। मॉड्यूल 9 में समझना, अब ये सब करवा दिया अगर मैंने आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, और आपकी तैयारी नहीं करवाई बाजार में उतरने की कि रेज्यूम कैसे बनाना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, तो फिर क्या लॉजिक है। मॉड्यूल 10 में टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि यही वो स्टेप है जहां पर आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी नहीं पड़ेगी, अभी जब आप पढ़ रहे होगे ना, तब तो ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सब बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं, सब जवाब आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, सब स्मूथ चलेगा, मैं हूं ना तुरंत। लेकिन जब आप बाजार में नौकरी ढूंढने जाओगे ना, तब आपको डिसीजन मेकिंग के टाइम पर मेरी जरूरत पड़ेगी। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग ओवर हियर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रूटीन प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रूटीन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मैं आया, बैच खत्म हुई, पढ़ा के चला गया, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट। कोहर्ट खत्म होने के बाद भी आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। डू यू वांट टू नो द डिटेल टॉपिक्स? क्या आपको भी डिटेल में समझना है, एक एक टॉपिक गहराई में उतरना है और अच्छे से समझना है कि सर क्या क्या चीजें सीखेंगे? जैसे देख, मॉड्यूल 1 में जो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है ना, उसमें अपन पहले रिस्क फ्री रेट निकालना सीखेंगे। उसको अलग अलग टाइम्स होराइजन में, अलग अलग करेंसीज में एडजस्ट करना। अगर किसी गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट मार दिया है, किसी कंट्री में वॉर हो गया है ना, उसको कैसे एडजस्ट करोगे? किसी कंट्री की रेट्स अगर नेगेटिव हो गई है तो वैल्यूएशन में कैसे एडजस्ट करना है? ऐसा करते करते अपन टोटल 6 तरीके सीखेंगे रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट करने के लिए। मल्टीपल केस स्टडीज कवर करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ग्रीस, जर्मनी, क्रेडिट स्विस, मनी हाई, श्रीलंकन गवर्नमेंट। समझना। फिर हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम ढूंढेंगे। 5 अलग अलग वेज हैं ब्रॉडर लेवल पे जहां पर आप इक्विटी रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करते हो।
आप हिस्टोरिकल प्रीमियम से करोगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से करोगे, कंट्री रिस्क प्रीमियम कैसे निकालोगे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका एक्सपोजर कैसे दोगे, है ना? कंट्री रिस्क का जो लेमडा एक मेजर होता है वो क्या होता है, उसको कैसे कवर करेंगे, इसमें अपन बात करेंगे कोको कोला की, बहुत डीप में बात करेंगे, ठीक है? फिर बीटा की बात आ गई, है ना जी सर? बीटा सीएपीएम बीटा निकालेंगे, बिल्कुल सीएपीएम बीटा की बात कर रहे हैं तो सर रिग्रेशन बीटा निकालेंगे, रॉ बीटा यूज करेंगे, एडजस्टेड बीटा यूज करेंगे कि बॉटम अप बीटा यूज करेंगे, तीनों चारों मेथड्स देखेंगे। समझना? द रीजन इज सर इतनी इतनी मेथड क्यों बता रहे हो, एक एक बताओ ना, आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा हमारे लिए। यार देख ब्रो, सिंपल सा बात है, वैल्यूएशन है ना अनसर्टेनिटी का गेम है। क्या जरूरी है तेरे पास हमेशा सारा डेटा अवेलेबल हो? तेरे को अलग अलग तरीके नहीं पता होने चाहिए वैल्यू निकालने के लिए, ताकि जो डेटा अवेलेबल हो मैं उसके साथ वैल्यू निकाल दूं। आई हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस देखेंगे जी, तीन अप्रोचेस देखेंगे, एक वाईटीएम अप्रोच है, एक फर्म की डेट रेटिंग अप्रोच और एक सिंथेटिक रेटिंग अप्रोच है। तीनों समझेंगे। यहां पर अपन ने एम्ब्रायर, ब्राजील और बोइंग की केस स्टडीज को कवर किया है। फिर अपन देखेंगे कि अर्निंग से कैश फ्लोज की तरफ कैसे बढ़ते हैं, है ना? कैश फ्लो का कैलकुलेशन कैसे होगा। यहां पर अपन बहुत डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटिंग लीज और आर&डी एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, कौन सा टैक्स रेट यूज करना है, समझना? ये सारी चीजों का लॉजिक के साथ डीपर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में घुसाऊंगा मैं, पक्की बात है ना? फिर फोरकास्टिंग आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ की सर। तो सर फोरकास्टिंग कैसे करना है? अब देखो दो तीन अप्रोचेस है फोरकास्टिंग। एक तो हिस्टोरिकल अप्रोच है, पिछली 5 साल की ग्रोथ रेट देखी, वही अगले 5 साल है, वेरी रफ वे। रिग्रेशन अप्रोच आपने यूट्यूब प्लेलिस्ट में बताया है सर, हाँ, बट वेरी रिडंडेंट वे, और वो लीनियर ग्रोथ अज्यूम करता है। लीनियर रिग्रेशन है ना, है ना? जबकि एक्चुअल में तो लीनियरिटी होती नहीं है ग्रोथ के अंदर। तो यहां पर क्या टॉप डाउन अप्रोच यूज करना पड़ेगा। हम सबसे पहले समझेंगे ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, फिर हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, फिर हम समझेंगे ग्लोबली हमारा सेक्टर कैसा, टायर इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, इंडिया में टायर इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद में मेरी ग्रोथ रेट निकालूंगा। सर फोरकास्टिंग में सिर्फ इतना ही बताओगे क्या? नहीं, हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में लाइन आइटम वाइज फोरकास्टिंग करते हैं। आपने देखा है वो चीज? कई लोग क्या करते हैं, एक ही जैसा फिगर लिया और वो सेम फिगर चाप दिया आगे तक। वो काम नहीं है, बिल्कुल भी। समझना, यहां पर आपको आरओई, प्रॉफिटेबिलिटी और री इन्वेस्टमेंट, इन तीनों के बीच का लिंकेज समझना है। और फिर कुछ फाइनल चीजें हैं वैल्यूएशन के अंदर, जैसे टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, कैश का वैल्यूएशन कैसे होगा, सब्सिडरी का वैल्यूएशन कैसे होगा, किसी नॉन ऑपरेटिंग कंपनी का, नॉन ऑपरेटिंग असेट का वैल्यूएशन कैसे होगा। इसके अलावा इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, इन सारे इंडेक्स का वैल्यूएशन हो सकता है क्या, देखेंगे अपन। अपन ब्रॉडरली समझेंगे स्टार्टअप का वैल्यूएशन, प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन, सिनेरियो एनालिसिस कैसे रन होता है सर वैल्यूएशन में। मुझे पता है ये सब चीजें आपको शायद पहली बार सुनने में बहुत एलियनेटेड लग रही हैं कि सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, मेरे को थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप समझो आप एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हो भाई, है ना? यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर अ नोबल कॉज, दैट इज यू हैव टू अपलिफ्ट योर फैमिली फ्रॉम पॉवर्टी। आपके पास चांस है ब्रो, और किसके पास चांस है बताओ? और तू मत मेहनत कर, कोई और करके आगे निकल जाएगा, लोग तो बढ़ ही रहे। प्लीज अंडरस्टैंड। सर मॉड्यूल 2 के अंदर क्या करेंगे, हम देखेंगे कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। हम ये देखेंगे कि हमारे जैसी दूसरी कंपनी इस समय किस वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही है। इसमें भी अपन दो अलग अलग अप्रोचेस लेंगे, मल्टीपल बेस्ड अप्रोच अलग है, रिग्रेशन बेस्ड अप्रोच अलग है। कंपेरेबल ट्रांजैक्शन एनालिसिस, यहां अपन ये देखेंगे अगर मैं कोई सीमेंट की कंपनी को वैल्यू कर रहा हूं तो पहले मेरे जैसी सीमेंट की कंपनी किस वैल्यूएशन पे बिक गई, समझना, वो होता है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन। इसके अलावा आपको 25 कंपनीज का डेटाबेस मिलेगा, इसमें इंडियन कंपनीज भी हैं, ग्लोबल कंपनीज भी हैं। सर तो क्या मैं ग्लोबल कंपनी का भी वैल्यूएशन कर सकता हूं? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ओवर हियर। क्या मैं आपको किसी एक कंपनी का वैल्यूएशन करना सिखाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूएशन। तो सर 25 कंपनीज का डेटा आपने दे दिया, तो इसका ये मतलब है क्या कि कोहर्ट में तो मैं एक कंपनी के ऊपर बनाऊंगा वैल्यूएशन रिपोर्ट, बट क्या कोहर्ट के बाद मैं 24 अलग अलग कंपनीज पे अपना वैल्यूएशन परफॉर्म कर सकता हूं क्या? एब्सोल्युटली यस। समझिए आगे। सर एक्सेल एक्सीलेंसी के अंदर आप क्या सिखाओगे, बेसिक से प्रो तक सब कुछ प्रैक्टिस शीट के साथ।
एक्सेल का सेटअप क्या है, शॉर्टकट क्या है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, रो कॉलम का एडजस्टमेंट कैसे करना है, एक्सेल के अंदर कॉमन एरर्स क्या हैं, सेल की नेमिंग कैसे करनी है, मास्टर कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ट्रैकिंग और एडिटिंग कैसे करना है डेटा का, टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सर और भी कुछ सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। फ्लैश फिल सीखेंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप सीखेंगे, इंडेक्स एंड मैच सीखेंगे, सम इफ, प्रोडक्ट इफ सीखेंगे, चूज फंक्शन सीखेंगे, गोल सीखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम सीखेंगे। पेस्ट स्पेशल, सर पेस्ट स्पेशल भी सिखाओगे? बिल्कुल सिखाऊंगा। स्पीड तेज होगी हर चीज से। प्रोफेशनल बनाना है आपको अच्छे से। पिवट टेबल सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। फिर और क्या सीखेंगे? फाइनेंस के फंक्शन सीखेंगे क्या? प्रेजेंट वैल्यू निकालना, CAGR निकालना, लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाना, 100%, 100%, सोचने की भी जरूरत नहीं है। सर आप डेटा पे चार्ट बनाना बताओगे क्या? अलग अलग तरीके के, बार चार्ट, पाई चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, गैंट चार्ट, फुटबॉल फील्ड चार्ट, एरिया चार्ट, पिवट चार्ट, स्पार्क लाइंस, कॉम्बो चार्ट, स्टॉक प्राइस चार्ट, रिग्रेशन एनालिसिस का चार्ट, एवरीथिंग, सारा डेटा विजुअलाइजेशन वील अंडरस्टैंड, राइट? फिर 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग पे बात आती है। यहाँ पर अपन समझेंगे कि हमें कंपनी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्लॉट करना है। हम समझेंगे कि क्या क्या इनपुट्स हैं जो मॉडल में जाएंगे। रेवेन्यू कैसे मॉडल होगा, COGS कैसे मॉडल होगा, कैसे उसकी सेंसिटाइजिंग होगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल कैसे बनेगा, वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल कैसे बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग की मॉडलिंग कैसे होगी, डेट शेड्यूल कैसे बनेगा, सर्किट ब्रेकर कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कैश फ्लो कैसे बनेंगे, ये तीनों आपस में लिंक्ड कैसे होंगे, और कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनेगा। ये सब चीजें आप सीखोगे 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग के अंदर। सर एडवांस रेशियो एनालिसिस बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। उसके बाद DCF मॉडलिंग। सबसे पहले तो DCF का स्ट्रक्चर बनाना, जो कॉस्ट ऑफ डेट अपन ने वहां सीखा था फंडामेंटली, उसको कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना, WACC वैक कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली, कैश फ्लोस कैलकुलेट करना, टर्मिनल ईयर निकालना, मिड ईयर का कन्वेंशन स्विच लगाना, है ना, सिनेरियो एनालिसिस बनाना, 3 अलग अलग केसेस बनाते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करना, ऑप्शंस का वैल्यूएशन निकालना, इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करना, और फिर फाइनली सेंसिटिविटी एनालिसिस रन करना। ये सब अपन एक्सेल पे सीखने वाले हैं, ठीक है। कंपेरेबल मेथड, ट्रांजेक्शन मेथड दोनों बनाना बताओगे? एब्सोल्युटली, बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी है क्या मेरे लिए? देखो भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप CFO हो, CMA हो, MBA हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कभी जीवन में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये 20 घंटे आपको निकाल के देखना ही है। इससे है ना, आप लोग पता है क्या है, आप लोग अकाउंटिंग के बेसिक से लेकर के मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन तक सब कुछ सीख जाओगे। और टनों से केस स्टडीज भरी पड़ी है। अगर वो केस स्टडी बेस्ड लर्निंग में मजा आता है ना, तो ही मजा आएगा इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो नहीं आएगा। पावर पॉइंट सर सेटअप करना, रिबिन असेंशियल, स्लाइड मास्टर बनाना, कलर थीम, फॉर्मेटिंग, कैसे चार्ट इंसर्ट करता हूं मैं एक्सेल से, ऐसा एक्सेल से चार्ट इंसर्ट करना है कि एक्सेल में अगर कुछ चार्ट में या डेटा में चेंज हो तो पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। समझना, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे बहुत डिटेल में। लाइव प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये समझेंगे। रिपोर्ट राइटिंग सीखेंगे जी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी कैसे लिखते हैं, कंपनी का ओवरव्यू कैसे दूंगा, सेक्शन डिवाइडर अगर लगाना है तो कैसे लगाऊंगा, टेबल चार्ट इंसर्ट करनी है, अलाइनमेंट समझना है, टाइमलाइंस बनानी है, फॉर्मेटिंग देखना है ना, ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरव्यू बनाना है, कंक्लूजन ड्राफ्ट करना है, डिस्क्लोजर्स देने हैं। एक रिपोर्ट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ना, अगर वो वैल्यूएशन एनालिस्ट के हाथ से जा रही है तो। सर यहां तक समझ में आया? इसके बाद और ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे 2 मॉड्यूल्स। रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे, ATS रिज्यूम, ताकि ज्यादा चांसेस हो कि मेरा ATS रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। आजकल जो AI ड्रिवन शॉर्टलिस्टिंग चलती है, विल मेक यू अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन पे कैसे आपको नेटवर्किंग करनी है। सर क्या ये सेम चीज वही है क्या जो आप लिंक्डइन कोहर्ट में बताते हो? बिल्कुल भी नहीं। वहां पर फोकस कंटेंट क्रिएशन पे रहता है, यहाँ पर कोर नेटवर्किंग और जॉब सर्च पे, सीधे, और कुछ भी नहीं। सर ये सब समझ में आया। इंटरव्यू कॉल्स कैसे लेके आना है, उसके लिए पूरा लिंक्डइन का एक ब्लूप्रिंट बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप। एक एक्सपर्ट है, वो आएंगे, 3 दिन का लाइव वर्कशॉप लेंगे, रेज्यूम प्रिपेयर करना सिखाएंगे आपको, इंटरव्यू टेक्निकलिटीज बताएंगे आपको इंटरव्यू की, समझना, नेगोशिएशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजें सिखाएंगे आपको, क्रैक कैसे करना है इंटरव्यू।
कैसे आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कैसे डिच करना है उसको, है ना? वापस इंटरव्यू को अपने कंट्रोल में कैसे लेके आना है, ये सब चीज़ें वो सिखाएँगे। फिर इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो मैं कराऊँगा 15 घंटे की लाइव। अपन डिस्कस करेंगे एक्चुअली में कि यार देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आता है तो आपको ऐसे टैकल करना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आपको कैसे टैकल करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने 300 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक हैंड क्राफ्टेड इंटरव्यू बुकलेट बनाई है, वो भी आपके साथ शेयर होगी। एंड ट्रस्ट मी इट इज हाईली हाईली प्रोडक्टिव। ठीक है, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज वेरी प्रोडक्टिव। सर एक और मॉड्यूल है क्या? हाँ बिल्कुल, मॉड्यूल नंबर 11। वो कौन सा मॉड्यूल है? वो मैं हूं आपके लिए। मतलब सर, मतलब मैं तो हूँ ही आपके लिए फाइनल मॉड्यूल, मैं तो आ ही रहा हूँ साथ में। तो सर ये जो हाइब्रिड बैच है, ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये 13 जुलाई 10:30 से स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग में। सर ये हाइब्रिड बैच का मतलब क्या है वो समझा दो। देखो भाई सिंपल सी बात है, हर संडे लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे और जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे रिस्क फ्री रेट कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 2+2 = 4 ही होता है ना, तो वो आपको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा ड्यूरिंग द वीक। लेकिन उसका रियल टाइम में आज के मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको आगे अब पूरा कोर्स मतलब हर संडे हम मिलेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि आप मेरे साथ साथ पूरा प्रोग्राम करो। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, संडे को हम लोग सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो उससे होगा क्या, संडे के दिन आप सब फ्री हो, सुबह 10:30 बजे मेरे साथ आके बैठना, हम लोग 12:30 1:30 तक बैठेंगे। बाकी जो 2-3 रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दूंगा वो अगले संडे के पहले आप देख के आओगे। आप अपने कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी, डिवाइस चेंज अलाउड नहीं होगा। तो आप अपने ऑफिस के लैपटॉप में, पुराने मोबाइल में जो खराब हो रखा है, पुराना कोई ऐसा लैपटॉप जो खराब हो रखा है, उसके अंदर प्लीज मत कीजिएगा। और एक चीज आपको बता देता हूं, जितना हो सके मैक भी अवॉइड कीजिएगा, उसमें काफी सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, जितना हो सके मैक भी अवॉइड कीजिएगा। कई लोगों की क्वेरी होती है सर व्यू लिमिट क्या है? देखो यार वैसे तो व्यू लिमिट है ना 2x है, बट आप मानना मेरी बात, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक वीडियो को 2 बार ही देख सकते हो। इसका ये मतलब है कि अगर टोटल प्रोग्राम से फॉर एग्जांपल 300 घंटे का है तो आप उस प्रोग्राम को 600 घंटे देख सकते हो। आप भले ही एक ही वीडियो को 600 घंटे तक देखते रहो। सर ये व्यू लिमिट कम पड़ गई तो क्या होगा? मैंने हजारों स्टूडेंट्स आज तक पढ़ाए, आज तक एक भी बच्चे ने आके नहीं बोला कि सर व्यू लिमिट कम पड़ गई है। तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप बस डिवाइस चेंज मत करना। ठीक है। सर सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बट आप आगे बढ़ो इसके पहले मैं बता देता हूं, हम लोग पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने पैसा फेंका और आप सर्टिफिकेट लेके चले गए। आपको क्या ग्रेजुअली, जैसे जैसे देखो सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप 25 में से एक कंपनी चुनोगे, आप उस पर प्रैक्टिकल करोगे। जैसे जैसे कोहर्ट आगे बढ़ेगा, क्या आपकी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार होगी? बिल्कुल तैयार होगी। एट द एंड जब आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार हो जाए, वो रिपोर्ट आप मुझे सबमिट करोगे, मैं उस रिपोर्ट को रिव्यू करूंगा एकदम थरोली और मैं आपको पर्सनली फीडबैक दूंगा उसके ऊपर। उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू होगा, ये बात ध्यान रखना। ये सर्टिफिकेट कंप्लीशन पे इशू होगा ऑन सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट। रिपोर्ट भी सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, बला टाल दी तो नहीं दूंगा सर्टिफिकेट, है ना? ये बात ध्यान रखना। यू कैन नॉट टेक इट, जो करना है कर लो, मैंने तो फीस भरी है, मेरे को दो, डजेंट मैटर, वोंट गिव यू। तो क्या आप अपना गेम चेंज करने को तैयार हो? ये जो मौका ऊपर वाले ने दिया है, आज जो मौका आपके सामने, इसको इनकैश करने के लिए तैयार हो? नया कॉलेज का ईयर खत्म हुआ है, क्या करा पिछले साल पूरे, उस पर जरा फोकस डाल के देखो, कहीं वेस्ट तो नहीं हो गया पूरा साल, है ना? तो अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप, हम लोग बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ ये हाइब्रिड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग को तो कभी भी इनरोल कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोगों ने प्राइसिंग बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, आप मार्केट में आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं है। 12 जुलाई लास्ट डेट है, 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 10:30 इन द मॉर्निंग। 12 जुलाई या सीट दोनों में से जो भी पहले भर जाएगी, हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। मैं यहाँ पर आपको फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि 15 मिनट में रजिस्टर कर लो, 20 मिनट में रजिस्टर कर लो। आराम से सोचो, समझो, स्टूडेंट से बात करके रिव्यू लो, जिन लोगों ने एवीएफएम का प्रोग्राम पहले किया हुआ है, अपने पेरेंट्स से पूछो, समझना, उसके बाद डिसीजन लो। ये ऐसे हेफ्टी जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाली चीज नहीं है, पूरा टाइम लेना सोचने का, कोई जल्दी नहीं है। समझना, 10 तारीख को रजिस्टर कर लेना, 11 को कर लेना, 12 को कर लेना, जगह रही तो 13 की मॉर्निंग कर लेना, कोई समस्या नहीं है। बट आइडिया ये है
कि सीट्स लिमिटेड है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ब्रो आप सिर्फ़ एक स्टेप दूर हो अपने ड्रीम रोल से, जो आपने डिसाइड करा था। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इफ देयर इज़ नो रिस्क, देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो स्टोरी। तो मैं तो साढ़े 13 तारीख को 13 जुलाई सुबह 10:30 बजे से ये जर्नी स्टार्ट कर ही रहा हूँ।